फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अंदर बेहोश पड़े हुए होते हैं और उन दोनों के बाल लाल हो रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से गोकू को होश आता है और हम देखते हैं गोकू की आंखें पूरी सफेद हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो गोकू अपनी थोड़ी बहुत पावर बढ़ाता है और हम देखते हैं वो जो एनर्जी से बधा हुआ होता है उससे वो छूट जाता है और फिर अब वो फ्री हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को भी होश आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो रखी होती हैं और वो भी अपनी पावर बढ़ा के उस एनर्जी से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऊपर से जो रेड कलर की एनर्जी बॉल होती है वो अपनी एनर्जी दोबारा से गोकू और वेजिटा के ऊपर छोड़ देती है और इस बार हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों ही पूरे रेड कलर की एनर्जी के अंदर धंस चुके होते हैं और वो बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फिर से गोकू और वेजिटा दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर हमारा दोबारा सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अल्ट्रा फ्यूजन को दिखाया जाता है, जो कि अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और इस फ्यूजन को देखने के बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू और ओमनी वेजिटा दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और फिर ओमनी गोकू कहता है कि आखिर ये कौन है, क्या ये जेनो है या फिर ये ग्रैंड प्रीस्ट है, आखिर ये है कौन। और फिर हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन को, जो कि कहता है कि मैं तुम दोनों की मौत हूँ। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं ओमनी वेजिटा कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, इसको तो मैं अभी बता के आता हूँ। इसे क्या लग रहा है कि हम कुछ कच्ची गोली खा के आए हैं, अभी हमने इतने ढेर सारे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ये सोच रहा है कि ये हमें हरा देगा, इसको तो बहुत ही ज्यादा घमंड है। और फिर हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि कहता है कि वेजिटा अभी रुक जाओ, मेरे को ये तो कुछ अलग ही सा लग रहा है, ना ही तो ये जेनो है ना ही ये ग्रैंड प्रीस्ट है, और वैसे भी यहाँ पर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट होने चाहिए, आखिर ये है कौन यहाँ पर। और फिर ओमनी वेजिटा कहता है कि इसमें क्या डरने की बात है, हम ही पूछ लेते हैं आखिर ये है कौन। और फिर हम देखते हैं ओमनी वेजिटा जोर से चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट कहाँ हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अल्ट्रा फ्यूजन कहता है जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट मैं ही हूँ और तुम अब खत्म होने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि उसके कानों में वो अल्ट्रा पोटारा देख लेता है और फिर वो ओमनी वेजिटा से कहता है कि वेजिटा मेरे को तो लग रहा है कि इन दोनों ने फ्यूजन कर लिया है, इनके कानों में देखो, इनके कान में पोटारा है। और फिर ओमनी वेजिटा कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ने फ्यूजन कर लिया है, अच्छा तभी तो इतनी एनर्जी हमें महसूस हो रही थी उस टाइम पे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें मजा तो आने वाला है। और फिर हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन सीधे ही ओमनी वेजिटा पे हमला कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ओमनी गोकू ने अपने हाथों में एनर्जी बॉल बना के अल्ट्रा फ्यूजन पे मार दी होती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन के आसपास बहुत ही बड़ी शील्ड आ चुकी होती है और उसने उस ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू एक साइड जाता है और ओमनी वेजिटा दूसरी साइड जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने हाथ में बड़ी सी एनर्जी बॉल बना के अल्ट्रा फ्यूजन पे मार देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन उन दोनों एनर्जी बॉल के बीच में अब दबा हुआ होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं उसकी शील्ड उसको बचा रही होती है, लेकिन उसकी शील्ड भी टूट जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एनर्जी बॉल सीधे ही अल्ट्रा फ्यूजन को लग जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि कहता है कि लगता है ये तो यहीं पर खत्म हो गया। और फिर ओमनी वेजिटा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो शायद खत्म हो गया। लेकिन फिर हमें अल्ट्रा फ्यूजन की आंखें दिखाई जाती हैं और फिर वो अल्ट्रा फ्यूजन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को ऐसे ही हरा दोगे, तुम्हारे ये नॉर्मल एनर्जी बॉल से मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बस मेरे लिए मामूली चीजें हैं। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि कहता है कि मेरे को तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि हमने बाकी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को इन छोटी मोटी एनर्जी बॉल से हरा दिया है, तो मेरे को लगा कि ये भी इससे ही हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जितना सोचा था तुम दोस्त से ज्यादा शक्तिशाली हो, अब मेरे को फाइट करने में भी मजा आएगा। क्यों ओमनी वेजिटा, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। इस चीज को सुनने के बाद ओमनी वेजिटा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो अब हम इसे फाइट करके मजे लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी टाइम पर अल्ट्रा फ्यूजन ओमनी गोकू के पास आ जाता है। अल्ट्रा फ्यूजन की इतनी ज्यादा स्पीड देखकर ओमनी गोकू शॉक हो जाता है और उसकी शील्ड डाउन हो जाती है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठा के हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन सीधे ही अपने हाथ में एनर्जी बॉल बना के ओमनी गोकू के पेट में मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं ओमनी गोकू पीछे की तरफ बहुत ही दूर छटक जाता है और उसके पेट में बहुत ज्यादा डैमेज आया होता है। और इस चीज को देखने के बाद ओमनी वेजिटा कहता है अरे इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन जैसे ही अपना सर वेजिटा की तरफ मोड़ता है, तो हम देखते हैं वेजिटा ने बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल अपने हाथों से बना रखी होती है और जैसे ही वो उस तरफ देखता है वैसे ही हम देखते हैं ओमनी वेजिटा सीधे ही वो एनर्जी बॉल अल्ट्रा फ्यूजन की तरफ फेंक देता है। और इस चीज को देखने के बाद अल्ट्रा फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं घबराया होता है और हम देखते हैं कि अल्ट्रा फ्यूजन अपने दोनों हाथों से उसकी एनर्जी बॉल को होल्ड कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटा अपनी एनर्जी बॉल को बड़ी करते जा रहा होता है ताकि
अल्ट्रा फ्यूजन को उसे होल्ड करने में परेशानी हो, लेकिन हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन उसको होल्ड कर ही रहा था। लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त पे अल्ट्रा फ्यूजन सीधे ही एनर्जी बॉल से टकरा जाता है और फिर हम देखते हैं ओमनी गोकू को, जो कि उसके पीछे खड़ा होता है और उसने ही उसे पंच मारा होता है। तभी वो उस एनर्जी में गया होता है और जैसे हम देखते हैं वो एनर्जी के अंदर होता है, वैसे ही हम देखते हैं वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर ओमनी वेजिटा बोलता है, बहुत बढ़िया ओमनी गोकू, तुमने ये बहुत बढ़िया करा। और फिर ओमनी गोकू इस बात पे कहता है, हाँ हाँ, इसने भी तो मेरे को मारा था, मेरी बारी भी आई तो मैंने भी मार दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से सारा धुआं हटता है, वैसे ही हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन को, जिसके अगल बगल शील्ड आ गई होती है और शील्ड ने उसे पूरा प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और इस चीज को देखने के बाद ओमनी गोकू कहता है कि अरे यार, मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम दूसरा प्लान शुरू करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ओमनी गोकू अपने हाथ में एनर्जी बनाता है और उसे अपनी फिस्ट में रख लेता है और फिर वो सीधे ही अल्ट्रा फ्यूजन के शील्ड में पंच करता है, जिस वजह से हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन की पूरी शील्ड टूट जाती है। और इसी चीज को देखने के बाद हम देखते हैं वेजिटा सीधे ही अल्ट्रा फ्यूजन के पास जाता है और हम देखते हैं कि ओमनी वेजिटा ने अपने हाथ में फाइनल फ्लैश बना लिया होता है और जैसे ही वो उसके पास आता है, वैसे ही वो उसके ऊपर फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि अल्ट्रा फ्यूजन उसके फाइनल फ्लैश के अंदर ही होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू भी अपने हाथ में कामेहामेहा बना के उसको वेजिटा के फाइनल फ्लैश के साथ मिक्स कर देता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा का मिला हुआ फाइनल कामेहामेहा बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है और उसके अंदर वो अल्ट्रा फ्यूजन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत देर तक ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन वहीं पर वहीं होता है, हमें उसकी शैडो दिख रही होती उस फाइनल कामेहामेहा के अंदर, लेकिन हम देखते हैं वो उसके अंदर से खत्म ही नहीं हो रहा होता है, मतलब वो जिंदा ही होता है, मर नहीं रहा होता है। और इस चीज को देखने के बाद ओमनी वेजिटा और ओमनी गोकू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो इतनी देर से उसके ऊपर कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश से हमला कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों अपना फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा रोकते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर कोई भी खड़ा नहीं होता है। और इस चीज को देखने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं उन दोनों के पीछे से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बीम आती है और वो एनर्जी बीम उन दोनों को लग जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो गोकू और वेजिटा उस एनर्जी बीम के अंदर गिर गए होते हैं, यानी कि फंस गए होते हैं। और हम देखते हैं वो एनर्जी बीम खत्म ही नहीं हो रही होती है और अब गोकू और वेजिटा उस एनर्जी बीम के अंदर फंसे हुए होते हैं। और हम देखते हैं वो एनर्जी बीम और कोई नहीं अल्ट्रा फ्यूजन ने मारी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा फ्यूजन को, जो कि ये बोलता है कि बड़े आए मेरे को एनर्जी में डालने वाले, अब तो खुद ही अंदर फंसे हुए हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टाइम चेम्बर में गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बेहोश पड़े हुए होते हैं और उन दोनों के बाल लाल हो रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को एक ही वक्त पर होश आ जाता है और हम देखते हैं वो दोनों जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, तो हम देखते हैं उनकी आंखें पूरी सफेद हो रखी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों एक ही वक्त पर अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बाल बढ़ने लगते हैं और उनके बालों की लेंथ बिल्कुल सुपर सेन 3 वाले लेंथ जितनी हो जाती है, लेकिन वो बाल रेड होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एकदम से गोकू के बाल व्हाइट होने लगते हैं और वेजिटा के बाल पर्पल होने लगते हैं। फिर एकदम से ही उन दोनों के बाल अचानक से ही बदल जाते हैं और गोकू के व्हाइट हो जाते हैं और वेजिटा के पर्पल। फिर उन दोनों को पूरा होश आ गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है, वेजिटा लगता है अब हम लोग सेफ हैं और मेरे को लग रहा है कि अब हम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और अब हम ईवी एनर्जी के कंट्रोल में नहीं हैं। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम सही कह रहे हो, अभी हम ईविल एनर्जी के कंट्रोल में तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है, वेजिटा अब मेरे को लग रहा है कि ये ईविल एनर्जी हमारे ऊपर दोबारा कंट्रोल करना चाहेगी, तो हमें इस ईविल एनर्जी से बचना पड़ेगा। ये देखो कितनी ढेर सारी हैं। और फिर वो अगल बगल देखते हैं तो उनके अगल बगल बहुत ही ढेर सारी ईविल एनर्जीज होती हैं, जिसमें से हम देखते हैं थोड़ी बहुत एनर्जी वापस से गोकू और वेजिटा की तरफ बढ़ने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद गोकू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा देखो, ये हमारे पास फिर से आ रही है और अगर ये हमारे ऊपर फिर से चढ़ गई तो फिर से हमें ये कंट्रोल कर लेगी। इससे बढ़िया तो हम इसे यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथों से की ब्लास्ट से उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और हम देखते हैं उसका प्लान भी काम कर रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो एनर्जी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि बहुत बढ़िया कैकरॉट, वैसे तो ये आइडिया सही है, लेकिन हमें यहाँ से निकलने की सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ढेर सारी एनर्जी है, हमारी खुद एनर्जी खत्म हो जाएगी इतनी एनर्जी खत्म करने में। तो
हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, तभी हम इस एनर्जी से बच पाएंगे और इविल एनर्जी हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और गोकू दोनों मिलकर ही अपना फाइनल काम यहाँ रेडी करते हैं और उसे टाइम चेम्बर के आसपास मारते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रॉय हो रखा होता है।